मैंने एक बार एक पूरा साल सिर्फ सही टाइम का इंतजार करते हुए बर्बाद कर दिया। और उस साल के अंत में मेरे पास सिर्फ एक भरी हुई डायरी थी, प्लान से, आइडिया से, और एक भी रिजल्ट नहीं। मैं बिजी था, मैं मोटिवेटेड भी था, लेकिन सच ये था, मैं सेफ खेल रहा था। मैं प्लान नहीं बना रहा था, मैं खुद को एक्शन से बचा रहा था। फेल होने के डर से, गलत दिखने के डर से, कंट्रोल खोने के डर से। और अगर मैं ऐसे ही चलता रहता तो शायद अगला साल भी ऐसे ही चला जाता। तब समझ आया, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। ये एडवाइस नहीं है, ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो सोचते ज्यादा है और करते कम। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे सोचने और करने के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है? तो अब सवाल यह है, इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? पीटर हॉलिंस की बुक थिंक लेस डू मोर में इसका जवाब है, और आज हम उसी को समझेंगे। सबसे पहले, वो असली वजह जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर वो मेंटल ट्रैप जिसमें इंटेलिजेंट लोग फंसते हैं और खुद को प्रोडक्टिव समझते रहते हैं। उसके बाद वो छोटा सा शिफ्ट जो तुम्हारे डिसीजंस को 10 गुना फास्टर बना सकता है। फिर हम देखेंगे कैसे कुछ लोग कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट निकालते हैं और क्यों ज्यादातर लोग सिर्फ बिजी रहते हैं। फिर वो हिडन हैबिट जो तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी को धीरे धीरे खा रही है। और अंत में वो टेक्निक जो तुम्हें ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकाल सकती है, और वो माइंडसेट जो डूअर्स को थिंकर से अलग करता है। और एक बोनस भी है जो अगर तुमने मिस कर दिया तो पूरी बात आधी रह जाएगी। चलो शुरू करते हैं। ये बुक एको हिंदी है, जहां दुनिया की बेस्ट किताबें तुम्हारी भाषा में आती है। हर वो चीज जो सक्सेसफुल लोगों ने सालों में सीखी, हम वो तुम्हें एक वीडियो में दे देते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ये चैनल तुम्हारे लिए है। और अब चलते हैं उस पहली चीज की तरफ जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो पहली बात, वो असली वजह जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, इसका नाम है इनर्शिया। फिजिक्स में एक रूल है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहती है जब तक कोई फोर्स उसे हिलाए नहीं। और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम कोई काम शुरू नहीं करते तो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन रेस्ट में है और रेस्ट उसे सेफ लगता है। एक बात सोचो, कितनी बार जिम जाने का प्लान बनाया, अलार्म लगाई, और फिर नहीं गए, अगले दिन भी नहीं, परसों भी नहीं, लेकिन जिस दिन किसी दोस्त ने घसीट कर ले गया, उस दिन वर्कआउट भी हो गई और वापस आकर अच्छा भी लगा। क्या बदला था? विल पावर नहीं, मोटिवेशन नहीं, बस पहला कदम किसी और ने उठाया। यही इनर्शिया है, और यही लोग फंस जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना सबसे भारी लगता है। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन होगा, लेकिन सच उल्टा है। एक्शन पहले होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। मतलब तुम्हें परफेक्ट फील करने का इंतजार नहीं करना, बस शुरुआत करनी है। और अगर तुम हर बार पहला कदम टालते रहोगे तो एक साल ऐसे ही निकल सकता है बिना किसी रिजल्ट के। इनर्शिया नेचुरल है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं तोड़ते तो ये तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देता है। लेकिन रुको, इनर्शिया तोड़ना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू तो करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और खुद को प्रोडक्टिव भी समझते रहते हैं। इस ट्रैप का नाम है एनालिसिस पैरालिसिस, और ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को होता है। तो दूसरी बात, वो मेंटल ट्रैप जिसमें इंटेलिजेंट लोग फंसते हैं और खुद को प्रोडक्टिव समझते रहते हैं, इसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस। तुमने इसे जरूर फील किया होगा। नई जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले इतना सोचा कि डेडलाइन निकल गई, बिजनेस आइडिया था, रिसर्च करते करते 6 महीने निकल गए। सिंपल डिसीजन, कौन सा फोन लेना है, कौन सा कोर्स करना है, इतना कंपेयर किया कि थक गए
और कुछ नहीं लिया। ये लेजीनेस नहीं थी, ये ओवरथिंकिंग थी। और ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो तुम्हें लगती है प्रोडक्टिव। तुम सोचते हो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर्ड हो रहा हूं, लेकिन सच ये है तुम उस अनकंफर्टेबल मोमेंट को टाल रहे होते हो जब तुम्हें एक्चुअली एक्शन लेना पड़े। हॉलिंस कहते हैं ज्यादा ऑप्शंस होने से बेटर डिसीजन नहीं होता, बल्कि डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टॉल पर 6 तरह के जैम्स थे, दूसरे पर 24। ज्यादा लोग 24 वाले पर रुके, लेकिन खरीदा ज्यादातर लोगों ने 6 वाले से। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस बढ़ते हैं ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है, और ओवरवेल्म्ड ब्रेन का डिफॉल्ट डिसीजन होता है कोई डिसीजन नहीं। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। और अगर तुम हर डिसीजन में परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करते रहोगे तो लाइफ तुम्हारे बिना आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए हॉलिंस एक सिंपल रूल देते हैं, छोटे डिसीजंस 2 मिनट, बड़े डिसीजंस 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादातर केसेस में पहले 10 मिनट की इंफॉर्मेशन ही काफी होती है, बाकी सिर्फ डिले है। परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। होता है एक डिसीजन जिसे तुम एक्शन लेकर बेटर बनाते हो। लेकिन अब सवाल है, डिसीजन स्पीड बढ़ेगी कैसे? वो कौन सा छोटा सा शिफ्ट है जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को 10 गुना फास्टर बना सकता है? वो तीसरा शिफ्ट जो तुम्हारे डिसीजंस को 10 गुना फास्टर बना सकता है, नाम है गुड इनफ। हम बचपन से सिखाए जाते हैं बेस्ट ऑप्शन ढूंढो, गलती मत करो, परफेक्ट बनो। और यही परफेक्शनिज्म जो हमें स्ट्रेंथ लगता है अक्सर हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। हॉलिंस कहते हैं परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जब तुम परफेक्ट का इंतजार करते हो तुम एक्चुअली कुछ नहीं करते। एक इंजीनियर था, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, हर ड्राफ्ट में कुछ सुधार, हर बार बस थोड़ा और बेटर। 6 महीने बाद उसका जूनियर गुड इनफ वर्जन लॉन्च कर चुका था, मार्केट में था, फीडबैक ले चुका था, इंप्रूव कर चुका था और आगे निकल चुका था। परफेक्ट वर्जन अब भी लैपटॉप में पड़ा था। यही फर्क है, डूअर्स शुरू करते हैं, परफेक्शनिस्ट्स सोचते रहते हैं। और दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो दिखते हैं, ना कि उन लोगों को जो साइलेंटली परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। तो अब से हर डिसीजन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये शुरू करने के लिए काफी अच्छा है? अगर जवाब हाँ है तो शुरू करो, इंप्रूव बाद में करना। क्योंकि रियलिटी ये है, तुम परफेक्ट बनकर नहीं जीतोगे, तुम फास्ट बनकर जीतोगे। और अगर तुम परफेक्ट का इंतजार करते रहे तो कोई और इम्परफेक्ट होकर भी तुमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि परफेक्ट का इंतजार छोड़ना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन इतना एफर्ट लगा देते हैं कि जल्दी थक जाते हैं। तो सवाल यह है, कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट कैसे निकालें? वो तरीका क्या है जो सक्सेसफुल लोग क्वाइटली यूज करते हैं और बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं? कुछ लोग कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट निकालते हैं और कुछ लोग 10 घंटे बिजी रहते हैं फिर भी एवरेज आउटपुट। फर्क क्या है? अल्ट्रेडियन रिदम्स। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ समय ऐसा होता है जब काम लिटरली फ्लो में होता है, आइडियाज क्लियर, डिसीजन फास्ट, फोकस शार्प। और कुछ समय स्क्रीन देखते रहो, कुछ समझ नहीं आता। तुम सोचते हो आज मूड नहीं है, लेकिन सच ये है, ये मूड नहीं है, ये बायोलॉजी है। तुम्हारा ब्रेन हर 90 से 120 मिनट में एक नेचुरल साइकिल से गुजरता है। पीक फोकस, फिर ड्रॉप, फिर रेस्ट की जरूरत, फिर अगला पीक। समस्या यह है, हम इस साइकिल को इग्नोर करते हैं। हम 8-10 घंटे लगातार काम करने की कोशिश करते हैं, कॉफी से पुश करते हैं, फोर्स करते हैं और फिर शाम तक मेंटली क्रैश हो जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स अलग करते हैं, 90 मिनट डीप फोकस,
फिर 20 मिनट का रील रेस्ट, फोन नहीं, स्क्रॉल नहीं, इनपुट नहीं, बस वॉक, स्ट्रेच, साइलेंस, फिर अगला 90 मिनट। जो लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं वो 4 घंटे में वो प्रोड्यूस कर देते हैं जो बाकी लोग 10 घंटे में नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने ब्रेन के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और अगर तुम इस रिदम को इग्नोर करते रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी मेंटल शार्पनेस गिरने लगेगी। बर्नआउट अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे इग्नोर्ड साइकिल से बनता है। एनर्जी मैनेज करना सीख गए तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है। कुछ लोग सही टाइम पर काम भी करते हैं, फिर भी उनका ब्रेन शार्प नहीं रहता, फोकस धीरे धीरे कम होती जाती है। वजह एक ऐसी डेली हैबिट जो तुम्हें हार्मलेस लगती है, लेकिन वो क्वाइटली तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी को खा रही है। वो हिडन हैबिट जो तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी को धीरे धीरे खा रही है। नाम है कांस्टेंट स्विचिंग। हर 2 मिनट में फोन चेक, काम के बीच नोटिफिकेशन, एक टैब से दूसरा टैब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, वापस काम। तुम सोचते हो बस 1 सेकंड, लेकिन रिसर्च दिखाती है हर बार जब तुम फोकस तोड़ते हो, ब्रेन को उसी डेप्थ में लौटने में लगभग 23 मिनट लग सकते हैं। 23 मिनट। सोचो, अगर दिन में सिर्फ 4 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो 1.5 घंटे से ज्यादा सिर्फ वापस फोकस में आने में चला गया, बिना आउटपुट के। और ये सिर्फ टाइम नहीं है, हर स्विच पर ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट। दिन भर गियर बदलते रहो तो शाम तक ब्रेन थका हुआ नहीं, घिसा हुआ महसूस होता है। डिसीजंस वीक, क्रिएटिविटी फ्लैट, और फीलिंग आती है आज कुछ खास नहीं हुआ। सच ये है, तुम काम कर रहे थे, बस डेप्थ में कभी गए ही नहीं। मल्टीटास्किंग असल में मल्टीटास्किंग नहीं है, ये रैपिड टास्क स्विचिंग है जो तुम्हें बिजी फील कराती है, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी अटेंशन को फ्रैगमेंट कर देती है। और अगर ये सालों तक चलता रहा तो तुम्हारी डीप फोकस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। सॉल्यूशन ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ब्रूटल है। एक समय पर एक काम, फोन रीच से बाहर, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक विंडो, एक टास्क, जब तक ब्लॉक खत्म नहीं, कोई स्विचिंग नहीं। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन के माइक्रोहिट्स का आदी है, लेकिन जब तुम स्विचिंग कम करोगे तभी तुम डेप्थ वापस पाओगे। डिस्ट्रैक्शन का ट्रैप समझ आ गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है। कुछ लोग फोन दूर रख देते हैं, फिर भी माइंड शांत नहीं होता। बॉडी बैठी है लेकिन दिमाग भाग रहा है। तो वो कौन सी टेक्निक है जो इस मेंटल लूप को वाकई तोड़ सकती है? वो टेक्निक जो तुम्हें ओवरथिंकिंग के लूप से वाकई बाहर निकाल सकती है। नाम है जस्ट स्टार्ट रूल। जब भी माइंड ओवरथिंकिंग में फंसे, कोई बड़ा प्लान मत बनाओ, परफेक्ट मोमेंट मत ढूंढो, बस अगले 2 मिनट के लिए शुरू करो। सिर्फ 2 मिनट। रिपोर्ट लिखनी है, पहला सेंटेंस। जिम जाना है, शूज पहनो। कॉल करना है, नंबर डायल करो। ब्रेन को पूरा माउंटेन दिखाओ तो वो फ्रीज होता है। ब्रेन को सिर्फ अगला कदम दिखाओ तो वो चल पड़ता है। एक लड़की हर रात लंबी टू डू लिस्ट बनाती थी। सुबह उठती, लिस्ट देखती और एंजाइटी में चली जाती। इतना सब कैसे होगा? रिजल्ट कुछ नहीं। उसे सिर्फ एक रूल दिया गया, सुबह पूरी लिस्ट मत देखो, सिर्फ एक काम चुनो। 2 मिनट दो। पहले दिन 1 ईमेल, दूसरे दिन 2 काम। 1 हफ्ते में मोमेंटम खुद बनने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग बदल गई। तुम्हारा ब्रेन कंप्लीशन को रिवॉर्ड करता है। एक छोटा स्टेप पूरा करो तो अंदर से पुश आता है अगला स्टेप लेने का। यानी शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन वंस शुरू कर दिया, रुकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पूरी जर्नी नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ पहला कदम लेना है। और सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते
क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शुरू ही नहीं करते। तो आज किसी बड़े काम का सिर्फ पहला सेंटेंस लिखो, सिर्फ पहला स्टेप लो, 2 मिनट दो, बाकी मोमेंटम संभाल लेगा। लेकिन अब आखिरी सवाल, कुछ लोग ये सब जानते हैं, टूल्स भी है, रूल्स भी जानते हैं, फिर भी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं। और कुछ लोग बिना परफेक्ट प्लान के बस करते रहते हैं। फर्क क्या है? वो माइंडसेट क्या है जो डूअर्स को थिंकर्स से हमेशा के लिए अलग कर देता है? वो माइंडसेट जो डूअर्स को थिंकर्स से हमेशा के लिए अलग कर देता है। सोचो, 2 लोग हैं, सैम आइडिया, सैम रिसोर्सेज, सैम टाइम। एक सोचता रहता है, दूसरा शुरू कर देता है। 6 महीने बाद एक के पास पॉलिश्ड प्लान है, दूसरे के पास रिजल्ट्स है। फर्क माइंडसेट। थिंकर कहता है जब सब रेडी होगा तब, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब, जब सही टाइम आएगा तब। डूअर कहता है जो है उससे शुरू। यही एक डिसीजन दोनों की डायरेक्शन बदल देता है। हॉलिंस कहते हैं फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, विल पावर का भी नहीं, फर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। थिंकर इंतजार करता है, मूड का, मोमेंट का, साइन का। डूअर मान लेता है कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, इसलिए वो इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। डूअर गलतियां करता है बार बार, लेकिन हर गलती उसे रियल फीडबैक देती है। थिंकर गलती से इतना डरता है कि उस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं जहां गलती पॉसिबल हो, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। सही टाइम कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो या तो अभी लिया जाता है या कभी नहीं। डूअर होना पर्सनैलिटी नहीं है, ये डेली चॉइस है। हर उस मोमेंट में जब दिमाग कहे कल और तुम जवाब दो अभी। और सच ये है, लाइफ थिंकर्स को रिवॉर्ड नहीं करती, लाइफ मूवर्स को रिवॉर्ड करती है। अब तक जो कुछ भी सीखा वो सब टूल्स थे, लेकिन एक चीज बाकी है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो इन सब को जोड़ता है। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब वो प्रिंसिपल जो इन सब को जोड़ता है, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बार उनके पर्सनल पायलट ने पूछा, सर मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूं, लेकिन फोकस कहां करूं? बफेट ने कहा, अपने लाइफ के 25 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स लिखो। पायलट ने लिखे, फिर कहा, अब टॉप 5 सर्कल करो। उसने सर्कल किए। बफेट ने पूछा, अब प्लान क्या है? पायलट बोला, इन 5 पर फोकस करूंगा, बाकी 20 भी कभी कभी करता रहूंगा। बफेट ने जवाब दिया, नहीं, वो बाकी 20 तुम्हारी अवॉइड लिस्ट है। जब तक ये 5 पूरे ना हो उनको टच भी मत करना। यही है 25/5 रूल। और ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो बाकी 20 गोल्स बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, एक्साइटिंग हैं, टेम्पटिंग हैं, और यही उनका डेंजर है। तुम्हारी लाइफ को बुरी चीजें डिरेल नहीं करती, अच्छी चीजें करती है जो इंपॉर्टेंट चीजों से तुम्हारा फोकस खींच लेती है। सोचो, एक मेन गोल है, लेकिन साथ में एक नया कोर्स, एक साइड प्रोजेक्ट, एक नई स्किल, नेटवर्किंग, रीडिंग, प्लानिंग, सब प्रोडक्टिव दिखता है, लेकिन मेन गोल स्लो हो जाता है। फोकस का मतलब है सही चीज को हां और बाकी सबको अभी नहीं। ये डिसिप्लिन नहीं, डायरेक्शन है, और यही वो मिसिंग लिंक है जो बाकी सारे टूल्स को काम करने देता है। इनर्शिया तभी टूटेगी जब डायरेक्शन क्लियर हो। एनालिसिस पैरालिसिस तभी रुकेगा जब डिसीजन प्रायोरिटी से जुड़ा हो। गुड इनफ तभी पावरफुल है जब तुम्हें पता हो किस चीज में गुड इनफ होना है। अल्ट्रेडियन रिदम तभी यूजफुल है जब तुम सही काम पर एनर्जी लगा रहे हो। जस्ट स्टार्ट रूल तभी काम करेगा जब तुम अवॉइड लिस्ट पर स्टार्ट नहीं कर रहे हो। बिना डायरेक्शन के प्रोडक्टिविटी सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। और सच कड़वा है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी अवॉइड लिस्ट पर बिजी रहते हैं।
अब सवाल यह है, तुम्हारे टॉप 5 क्या है और क्या तुम सच में बाकी 20 को छोड़ने के लिए तैयार हो? आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि ज्यादा काम करो, बात यह थी सही काम पर सही एनर्जी लगाओ। हम इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हम कैपेबल नहीं हैं। हम रुकते हैं क्योंकि ब्रेन कंफर्ट चुनता है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस डिसीजन रोक देते हैं, क्योंकि परफेक्ट का इंतजार करते करते मोमेंट निकल जाता है। और असली ट्विस्ट, बुरी चीजें हमें डिरेल नहीं करती, अच्छी चीजें करती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब डायरेक्शन क्लियर हो तभी सारे टूल्स काम करते हैं, वरना प्रोडक्टिविटी सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। अब फैसला सिंपल है, बिजी रहना है या आगे बढ़ना है। डायरेक्शन क्लियर हो, एक्शन भी ले रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, और फिर भी जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती, तब क्या? क्योंकि सच ये है, मेहनत हमेशा तुरंत रिजल्ट नहीं देती, और उसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हेमंत सुनीम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे की, जहां जवाब मिलता है कि जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में न हो तो माइंडसेट कैसे तुम्हारे हाथ में रह सकता है। अगर वो वीडियो मिस किया तो आज की पूरी सीख अधूरी रह जाएगी। सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो, और अगर ये बात किसी एक इंसान को भी संभाल सकती है तो शेयर जरूर करो। ये है बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ी जाती है। आपकी स्क्रीन पर अभी 2 वीडियो है, ज्यादातर लोग उन्हें स्वाइप कर देंगे। अगले हफ्ते जो लोग देखेंगे वे तेज सोचेंगे, तेजी से काम करेंगे और रिजल्ट पाएंगे। हर एक सेकंड जो आप इंतजार करते हैं वही कोई और इस्तेमाल कर रहा है। एक चुने, प्ले दबाए